सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैं हम रतनगढ़ के रतन महल में, जहां पर रतनगढ़ निवासी सीताराम जी शर्मा की पुत्री नीतू का विवाह जयपुर निवासी शिव शंकर शर्मा के पुत्र हिमांशु के साथ आज संपन्न होने जा रहा है। सीताराम जी शर्मा अपने जीवन में कई नवाचार करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र के विवाह में भी और जो वरमाला की रस्म थी वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाई थी। आज पुत्री का जो विवाह है उसमें भी कई नवाचार देखने को मिले हैं। उन्होंने वर पक्ष को जो पेड़ पौधे हैं वो भी प्रदान किए हैं। पर्यावरण संरक्षण में ये हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं और साथ ही आज वरमाला के दौरान भी वैदिक मंत्रोच्चार की रस्म है वो देखने को मिली। तो हमारे साथ सीताराम जी है, हम उनसे जानना चाहते हैं, सर ये आपने नवाचार किया है, क्या प्रेरणा मिली, किस तरह से ये नवाचार की आपके मन में है? सर मेरे मन में यह आया है, मेरी बिटिया की शादी है, मैंने स्टेज को सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को मैंने वेदाचरण से कार्यक्रम किया और पर्यावरण के लिए मैंने वृक्षारोपण करने के लिए सभी बरातियों को एक एक पेड़ देने का सोचा है। इस प्रकार की ये मेरी आपके परिवार के द्वारा एक समिति का भी संचालन किया जा रहा है और उसमें कई कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। किस तरह के आयोजन है वो? हनुमान प्रसाद सेवा समिति रतनगढ़ में हमने एक संकल्प ले रखा है। हमारे घर के 14 सदस्य अलमारी गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं और हर का जन्मदिन हम गवर्नमेंट स्कूल में मनाते हैं और शादी की सालगिरह भी गवर्नमेंट स्कूल में मनाते हैं। अपने को होटलों में उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं करके इस प्रकार की हमने ये हमारे परिवार में चालू कर रखा है सिस्टम। तो सीताराम जी के परिवार द्वारा हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति के नाम से एक समिति संचालित है, जिसमें ये परिवार के सभी जनों के जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ है उस दिन राजकीय स्कूलों में ये मनाते हैं और उस स्कूल में एक अलमारी भी भेंट करते हैं। और इस योजना के तहत अब तक तहसील के लगभग स्कूलों में इन्होंने अलमारी भेंट कर दी है। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़ है। सर इस तरह से सीताराम जी ये आयोजन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं, आज भी जो आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहिए सर? सीताराम जी का इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, हमेशा से ही एक पॉजिटिव रुख रहा है। पर्यावरण के संबंधी हो, इनका डिस्पोजल के प्रति शुरू से विरोध रहा है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ इनका मुख्य उद्देश्य है। हमेशा हर कार्यक्रम में जो भी सामाजिक, चाहे गौ सेवा हो, मानव सेवा हो, जिस भी संबंध में जो भी कार्य होता है उनमें नवाचार की इनकी भावना रहती है। कहीं भी जैसे हम आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि भोजन भी अगर आप ले रहे हो तो उसको जूठा मत छोड़ो, वो किसी का हक छीना जा रहा है। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ आप जो करना चाहते हो वो अच्छा करो। और ऊपर वाले ने उसी के गिफ्ट में इनको आज एक किराड़ा बड़ा से यहाँ आके रतनगढ़ में अपने आप को इतने रूप में सम्मान के साथ जिस रूप में खड़े हैं वो बड़े गर्व की बात है। जिस रूप में ये आगे बढ़े हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इसी रूप में आगे बढ़े और जो कार्य करते हैं वो निरंतर इसी रूप में करते रहें और आप दिन रात प्रगति करें। ईश्वर से ये कामना करते हैं। परिवार के प्रति, हर समाज के प्रति इनकी हमेशा एक अलग सोच रहती है। हर कार्य को एक नवाचार के रूप में देखते हैं। तो ये हमारे देव किशन सेवा समिति हो, चाहे इनके फादर के नाम से हनुमान सेवा समिति हो, या अन्य जैसे हमारे रघुनाथ स्कूल है उसमें आज रतनगढ़ की हॉस्पिटल के अंदर वार्ड का सुझाव हो, हमने आपस में मिलकर लिया। तो जो भी कार्य होता है उनमें इनका भाग बढ़ चढ़ के रहता है कि जो समाज सेवा में जो कार्य है हमें उसमें जितना योगदान दे सकें वो कम है। फिर उसी की बदौलत इस ऊपर वाला इनको बहुत कुछ दे रहा है, यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। आज का ये आयोजन हुआ है, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरमाला का जो कार्यक्रम है वो संपादित किया गया है और जो सीताराम जी शर्मा है वो
अपने जीवन में कई नवाचार करते हैं, लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी समिति से जुड़े हुए हैं, समिति के संरक्षक हैं, तो इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे सर? हमारे जो वरिष्ठ समिति के संरक्षक है सीताराम जी दादीज, आपका शुरू से ही ये मन रहता है कि हम हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को ना केवल जीवित रखें बल्कि आने वाली पीढ़ियों में उनके संस्कारों को पहले से ही प्रदान करने का प्रयास करें, ताकि उनको निरंतरता के साथ हमारे समाज में उनका प्रचलन जारी रहे। जहां तक नवाचार की बात है, आपका हमेशा प्रयास रहा है कि वृक्षारोपण के साथ साथ जो भी हमारी डिस्पोजल की समस्या है उसके बारे में भी आप बड़े सजग रहते हैं। समिति की ओर से किए जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में सीताराम जी अपने उद्बोधन में ये आवश्यक रूप से कहते हैं कि आप डिस्पोजल का यूज ना करें। जहां भोजन की कोई व्यवस्था होती है, आपका हमेशा वहां आग्रह रहता है कि वहां पे एक ऐसा पेम्पलेट लगा के रखा जाए कि थाली में उतना ही भोजन ले जो आपकी रुचि के अनुसार, जरूरत के अनुसार हो, व्यर्थ में उस खाने को छोड़ना पड़े, ऐसे व्यवस्था ना हो। तो इस तरह के जो हमारे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में जो संस्कार है उनके बारे में आपका प्रयास रहता है। हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति के माध्यम से रतनगढ़ के सभी राजकीय विद्यालयों में आपने संस्थागत सुविधाओं में बढ़ोतरी का प्रयास किया है। आपके परिवार में किसी भी सदस्य का जन्मदिन हो या वयस्क की कोई शादी की वर्षगांठ हो, आप अपने घर या होटल में वो समारोह न करके किसी विद्यालय में करते हैं और उस विद्यालय की जरूरत के अनुरूप ये प्रयास करते हैं कि वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनकी शाला की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केवल स्वयं ही इस तरह के सेवा कार्यों में नहीं लगे रहते हैं परंतु उसके साथ साथ इनका हमेशा उद्बोधन में ये वाक्य सम्मिलित रहता है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के सेवा कार्यों में जोड़ने का प्रयास करें। वो अगर किसी संस्था से जुड़ के सेवा कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाहे तो वो अपनी भी संस्था बना ले। इनका ये हमेशा इस बात पे जोर रहता है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, जब हम सक्षम हैं तो अब हमारा नंबर है कि हम समाज में भी उसका प्रतिफल के रूप में कुछ योगदान निरंतर करता रहे। आज इस सौभाग्यकांक्षा नीतू के सुविवाह के मंगल परिणोत्सव के उपलक्ष्य में हम देव किशन समिति सेवा समिति के समस्त परिवारजन बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं करते हैं। नव युगल के सुख में दीर्घ दाम्पत्य जीवन की कामना के साथ साथ सीताराम जी दादीज परिवार को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ रतनगढ़ जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन है डॉक्टर सुखवीर कस्बा है। सर, सीताराम जी का जो ये आज आयोजन हुआ है शादी समारोह, इसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वरमाला की रस्म निभाई गई और समधियों को पेड़ पौधे दिए गए। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि नवाचार है वो ये नवाचार हम सभी को सीखने की जरूरत है। इन्होंने 3 चीजें, जैसे कि आजकल डीजे प्रथा, उसमें अनाप शनाप तरीके से बेहुदे तरीके से जो नाच किए जाते हैं, उसके बजाय सीताराम जी ने जो ये मंत्रोच्चार का नवाचार किया है, ये काबिल तारीफ है। दूसरा, इनकी दीर्घगामी सोच देखो कि मतलब पहली बार मैंने किसी शादी में देखा है पेड़ पौधों का वितरण करते हुए बारातियों को, वरना तो ये कंबल वंबल ये वितरित करते हैं। इसके बजाय हमें इसकी जरूरत है, वो सीताराम जी का एक दीर्घ दृष्टिकोण दर्शाता है। मेन जो जोर है वो सनातन संस्कारों का है। ये न केवल अपनी पीढ़ी में इस संस्कारों को निभा रहे हैं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं। दान की भावना, संस्कार और हिंदू सनातन तरीके से सारा आचार व्यवहार और अन्य जो पेड़ पौधा है, पर्यावरण है, डिस्पोजल को हटाना है और उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न फेंके नाली में। ये सारी चीजें सीताराम जी के प्रेरणास्पद है। तो आज की जो ये सूचना हुई थी पेड़ पौधों की, तो मैं उस पे कुछ विषय देना चाहूंगा कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो भगवान कैसे होते, क्योंकि भगवान भी तो इंसान ही है, भगवान को भी तो एयर चाहिए। तो फिर अब से पेड़ पौधे लगाना शुरू करो और वातावरण को खराब मत करो और हरावाली को सेव करो। भावी पीढ़ी को संस्कारित और
सुसमृद्ध करने के उद्देश्य से सीताराम जी शर्मा द्वारा कई नवाचार है वो किए जा रहे हैं समाज में। और देव किशन समृद्धि सेवा समिति, हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।